बुखारो छोड़ने के बाद अविनाश अपनी मम्मी के साथ यहाँ मुंबई आ गए। आपकी सास आप ही के साथ रहती है? नहीं, तो फिर कहाँ रहती है? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता कि आपकी सास कहाँ रहती है? आप कभी मिलने नहीं गई उनसे? नहीं, मतलब अविनाश ही उनको मिलने जाते थे, उनका ख्याल रखते थे। आपने कभी अविनाश से पूछा भी नहीं? अरे नहीं पूछा कभी, क्या फर्क पड़ता है? आप अविनाश को ढूंढिए ना, या फिर मैं खुद जाके ढूंढती हूँ। मेरी मम्मी मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर है। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए, क्या कुछ नहीं सहा। आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ मेरी मम्मी की वजह से। जब हम यहाँ मुंबई आए थे तो मैंने मम्मी से वादा किया था कि मैं उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मैं उनके लिए वो हर चीज करूंगा जो पापा नहीं कर सकते। अविनाश, अब कोई ढंग की नौकरी ढूंढ ले बेटा, और ये उल्टे सीधे काम बंद कर। पता है ना मुंबई के बदमाश कितने खतरनाक होते हैं। 2 महीने से नौकरी तो ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रही तो क्या करूँ? तू उल्टी सीधे काम करेगा, लोगों की पिटाई करेगा। मम्मी में ऐसा कुछ भी नहीं यार। मम्मी ये बस ऐसे ही है। मैं सोच रही हूँ जब तक तुझे नौकरी नहीं मिल जाती मैं घर काम शुरू कर देती हूँ। नहीं मम्मी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सहा है। मैं कुछ भी कर लूंगा, लेकिन आपको कहीं काम नहीं करने दूंगा। कुछ भी करना अविनाश, लेकिन अपने पापा जैसा मत बनना। मम्मी आप भरोसा रखो, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपको तकलीफ हो। अच्छा मुझे आशीर्वाद दो, मुझे लेट हो रहा है। मम्मी आप मेरे साथ हो, आपका आशीर्वाद भी मिल गया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और देखना आज मुझे नौकरी भी मिल जाएगी। इसमें लेट हो रहा हूँ। तुम कहाँ चली गई मम्मी? कहाँ चली गई? घर परिवार होते हुए भी एकदम अकेला महसूस होता है। आप क्यों रो रहे हैं? हम हैं ना आपके साथ। माँ, दादी के साथ क्या हुआ था? अरे जसप्रीत पुत्र। पापा जी, पापा जी, पापा जी, अविनाश घर नहीं आया, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए ना। पुत्र, मैंने पहले ही मना किया था उस आदमी से शादी मत कर, और तुमने एक नहीं सुनी। अब पुलिस में जाने से क्या फायदा? पापा जी वो पता नहीं कहाँ है, मुझे कुछ नहीं पता। पापा जी, कहीं आपने गुस्से में अविनाश जी को कुछ कर तो नहीं दिया? चलो जीते जी ये भी देख लिया। उस आदमी के लिए अपने बाप पे शक कर रही हो। पुत्र, तेरा सुहाग उजाड़कर हमें क्या मिलेगा? तो पापा जी फिर आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन जाने से मना क्यों कर रहे हो? 15 दिन हो गए अविनाश घर नहीं आया। पापा जी, आपका पुत्र यहाँ परेशान है और आप सब खड़े खड़े देख रहे हो। ठीक है, पर पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही उसे ढूंढ लूंगा। तो पापा जी आप पुलिस पे जाने से मना क्यों कर रहे हो? पुलिस उन्हें आराम से ढूंढ लेगी पापा जी। हाँ, जल्दी ढूंढ लेगी, और सारे रिश्तेदारों को भी बता देगी कि तेरा ब्याह हो चुका है। और पूछेंगे रिश्तेदार कि किससे हुआ, किस जात का है वो, उसके माँ बाप कौन है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? यही कि मेरे दामाद का बाप का पता ही नहीं, समाज के लिए वो कलंक है। सोचो पुत्र, फिर समाज में क्या इज्जत रह जाएगी? बस पापा जी, वो जो भी है ना वो मेरे पति है, मैं उन्हें खुद ढूंढ लूंगी। जसप्रीत, 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 पापा जी ने इनको कुछ किया है। वो हमेशा मजाक में कहते थे कि एक ना एक दिन पापा जी उनको मार देंगे। और देखो ना, देखो 15 दिन से अविनाश तक घर आया है ना, फोन किया है। कहीं
पापा जी ने सच्ची में अविनाश को तो नहीं मार दिया। नहीं पुत्र, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अपनी गलती दूसरों के मत्थे मरने से गलती ठीक नहीं हो जाती। हमने तुझे पहले ही मना किया था ना कि उस मुंडे नाल ब्याह मत कर, लेकिन तूने उसकी वजह से अपने ही माँ बाप का दिल दुखा दिया। हम भुगतो जो नसीब में लिखा हो। जसप्रीत, 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 जसप्रीत। क्यों यार बड्डे खुश लग रहे हो? मैं बहुत खुश हूँ जसप्रीत, बहुत खुश हूँ। पता है मैंने किसको देखा? मैंने मेरे पापा को देखा जसप्रीत, मेरे पापा को। पापा जी, लेकिन कहाँ? मार्केट में, मैं रोड के इस तरफ था, पापा उस तरफ थे। मैंने उनको आवाज दिया, पापा पापा पापा, लेकिन वो सुने नहीं। ये देखो, ये देखो, ये टोपी वाले दिख रहे हैं? ये मेरे पापा है जसप्रीत, मेरे पापा हैं। 17 साल से मैं इनको ढूंढ रहा था। पापा को लगा ये मर गए, लेकिन ये जिंदा है। मैं इनको आवाज दे रहा था, पापा पापा, लेकिन ये सुने नहीं। मैं जोर से चिल्लाया, पापा पापा पापा, मैं आपका अविनाश, लेकिन मेरी बात सुने ही नहीं। सीधा तो चले गए। ओहो, कोई और होगा तो वहम होया होना है। बहन, फिर तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं अपने बाप को नहीं पहचानूंगा? पता है बच्चों ने, मेरे दोस्त मुझे क्या बोलाते थे? मेरा बाप बड़ा खलनायक, मैं छोटा खलनायक। मेरी माँ ने अपने माथे का सिंदूर तक पहुंच दिया था। उनको लगा मेरा बाबा मर गया, लेकिन मेरा बाबा जिंदा है। माँ को पता चलेगा ना तो वो बहुत खुश होगी। और तुम्हारे बाबा भी ना मुझे गंदी नारी का कीड़ा नहीं समझेंगे। पूरी दुनिया को बताओगे मेरा बाप जिंदा है, मेरा बाप जिंदा है। ओहो, ठीक है, सबको बता देना, लेकिन सबसे पहले ना आप शांत हो जाओ, ठीक है? अगर वो सच्ची में आपके पापा जी है ना, तो हम मिलके उन्हें ढूंढेंगे। और हो सकता है कि वो आपको ढूंढते ढूंढते ही आए हो। तभी मैंने आवाज दिया तो रुके क्यों नहीं? क्यों पलट के नहीं देखा? 17 साल से मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, 17 साल से इंतजार कर रहा हूँ उनका। अब मिलेंगे, अब मिलेंगे, मर जाऊंगा तब मिलेंगे। अविनाश के पापा ने ही कुछ किया होगा। 17 साल तक गायब थे तो सब ठीक था, पर उनके आते ही अविनाश गायब हो गए। सर यही यानी है जो कल अविनाश त्रिपाठी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आई थी। बैठिए। सर कुछ पता लगा मेरे हस्बैंड का? यानी आपकी कंप्लेंट पे हमने काम करना शुरू कर दिया है। सर 25 दिनों से अविनाश गायब है। आप कौन? सर ये मेरे मामा जी हैं, विक्टर जोसेफ। आपने बताया था कि आपके पति अपनी मम्मी से मिलने गए थे। हाँ जी सर। आपने क्यों? नहीं सर, वो एक्चुअली हमारी शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। इंटरकास्ट मैरिज है सर हमारी। अपनी सास से कभी मिली नहीं आप? नहीं सर, लेकिन अविनाश ने बोला था एक बार ये बच्चा पैदा हो जाएगा तो उनके सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। खलो 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 खलो। नहीं बस खलो। अरे बस देखो, अरे शाबाश, देखना एक बार पोते का मुंह देखेंगे ना, मम्मी सब कुछ भूल जाएंगी। उसके बाद हम मम्मी को यहाँ लाएंगे, हम सब साथ में रहेंगे। अच्छा, अगर लड़का नहीं हुआ और लड़की हुई तो? नहीं मतलब मम्मी को बेटा और बेटी से कोई मतलब नहीं है, वो उन दोनों में भेदभाव नहीं करती है। उनको तो बस बच्चा चाहिए, वो उसी में खुश हो जाएंगी। सच्ची? हाँ, देखो कितनी लंबी उम्र है इनकी। हाँ मम्मी। क्या मम्मी, क्या हुआ? मम्मी आप क्यों रहे हो? मम्मी आप पहले आराम से सांस लो। मेरी बात ध्यान से सुनो। टेबल पे देखो नीली वाली दवाई रखी होगी, पहले वो खाओ आप जल्दी से। मम्मी आपको कुछ नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ। मम्मी आप सोना मत। मैं आ रहा हूँ मम्मी, मैं आ रहा हूँ। अरे क्या हुआ? मम्मी की तबीयत खराब हो गई, मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी जाओ। हाँ। हेलो। अरे क्या हुआ? आप इतना रो क्यों रहे? मम्मी नहीं रही, मम्मी मुझे छोड़ के चले गया। अब आपका घर कहाँ पर है ये बताइए, मैं भी आ रही हूँ आपके पास। हनुमान मंदिर, एसवी रोड के पास। हाँ मैं आ रही हूँ। एसवी रोड पे कहाँ पर? तुम अपना ख्याल रखो, मैं वहाँ आता हूँ। मैं आता हूँ। अरे तो आप मेरी बात। हेलो। फिर उस दिन के बाद अविनाश कभी लौटा ही नहीं।
नहीं सर, वही आखिरी दिन था। आपकी शादी तो हुई थी ना? हाँ सर। तो आपके पास फोटोग्राफ्स या मैरिज सर्टिफिकेट कुछ है? ये मंगलसूत्र दिख रहा है सर आपको? ये बच्चा? ये कैसा सवाल है सर? 3 महीने बाद एनी की डिलीवरी है और आप इस तरीके से सवाल कर रहे हैं? आपको क्या लगता है आपके पति कहाँ गए होंगे? सर मुझे नहीं पता, माँ की डेथ को भी इतना टाइम हो गया, हो सकता है वो काम पे जाने लग गए हो वापस। सर वो काम के सिलसिले में देश भर में अलग अलग जगह घूमते रहते थे, पर मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि उनका फोन क्यों बंद है। और हमें ये नहीं समझ आ रहा कि आपकी शादी को 1 साल हो गया, आप प्रेग्नेंट हो गई, आपको ये नहीं पता आपकी सास कहाँ रहती, आपके पति का दूसरा घर कहाँ है? सर नहीं पता तो नहीं पता, अब क्या करूं मैं? उस दिन अविनाश ने आपको कौन सा एड्रेस दिया? हनुमान मंदिर, SV रोड बताया था उन्होंने। और सर आप मुझे एक बात बताइए, कुछ पता भी लगा है या सिर्फ ये उल्टे सीधे सवाल करने के लिए बुलाया है यहाँ? बताते हैं, 5 मिनट बैठिए। हनुमान मंदिर, SV रोड, डायरी में देखो जरा। क्या लिखा है? सर सेम एड्रेस और एक वर्ड कॉमन, चौल। मतलब SV रोड पे एक चौल ढूंढनी है। लेकिन सर SV रोड तो 35 किलोमीटर लंबा है, 50 से ज़्यादा हनुमान मंदिर होंगे, 30-40 चौल्स होंगे, कैसे ढूंढेंगे सर इतना बड़ा एरिया? ढूंढना पड़ेगा। हेलो, क्या बताया था अविनाश ने? कहां से है वो? मिस करते हो बोकारो को? बहुत शांति थी वहां। अगर इतना ही पसंद था तो फिर छोड़ा क्यों? क्या करता, मजबूरी थी। तुम्हारे पापा किसी का खून करके भाग गए थे इसलिए? हाँ भी और ना भी। हाँ तो मुझे पता है, लेकिन ना किस लिए? तुमने कभी बात ही नहीं की इस बारे में। पापा ने जिस आदमी का खून किया था ना, वो उनका खास दोस्त था। लेकिन क्यों? मतलब ऐसा भी क्या हो गया कि अपने खास दोस्त का ही मर्डर कर दिया? मेरी मम्मी को लगता था कि पापा उनसे बहुत प्यार करते हैं, शायद करते भी होंगे, पर सच ये है कि मेरे पापा का उनके दोस्त की बीवी के साथ अफेयर था। पापा के दोस्त ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा था, इसलिए पापा ने अपने दोस्त का खून कर दिया। मतलब अविनाश जानता था कि उसका पिता खूनी? हाँ सर, पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? अविनाश की मिसिंग होने से इसका कुछ लेना देना है क्या? अब तक हमें तो ये लग रहा था कि अविनाश अपने पिता को खूनी नहीं मानता। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्यों ऐसा लग रहा है। और ये तो बोकारो का केस है ना, आपको कैसे पता? देखो यानी जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारे मिसिंग कंप्लेंट फाइल करने से पहले ठाणे, भिवंडी और कुलाबा मिला के 3 और मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई गई। सर करोड़ों की आबादी का शहर है ये, हर रोज कोई ना कोई मिसिंग होता होगा। आप मेरे हस्बैंड को ढूंढिए ना, बाकियों से मुझे क्या मतलब? ठाणे, भिवंडी और कोलाबा में जिन औरतों ने अपने पति की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई ना, उन्होंने जो डिटेल शेयर करी सब अविनाश से मैच करती। ये अविनाश की फोटो है। हाँ ये फोटो तो अविनाश का है, पर नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता सर। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आई एम सॉरी यानी, लेकिन हमारे इन्वेस्टिगेशन में यही सामने आया है। अविनाश त्रिपाठी ने आपको मिला के कुल 4 शादियां कर रखी। सर बदलापुर में एक और अविनाश त्रिपाठी के लिए मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई। क्या? जी सर, कोई मनीषा त्रिपाठी है जो अविनाश त्रिपाठी को अपना हस्बैंड बता रही है। मतलब 5वीं? यस सर, और सभी के सभी डिटेल्स सेम है। किस तरह का आदमी है अविनाश? एक ही शहर में 5-5 शादियां कर रखी। नहीं नहीं सर, आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है सर। आप प्लीज मेरे हस्बैंड को ढूंढिए ना। जब से उनकी माँ की डेथ हुई वो बहुत स्ट्रेस में थे, और आप लोग हैं जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं। देखिए हम सिर्फ वो कह रहे हैं जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। सर आपको जो पता लगा है गलत पता लगा। अविनाश कभी मेरे और मेरे बच्चे के साथ धोखा नहीं कर सकते। सर हम आपके हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं सर, यानी कि जिंदगी का सवाल है सर, प्लीज आप सच्चाई का पता लगाइए सर। देखिए विक्टर जी, इन्वेस्टिगेशन करना हमारा काम है। हमने आपसे वही शेयर किया जो हमें पता चला। बस सारे केसेस में अविनाश की सारी डिटेल्स मैच करती हैं सिवाय फोन नंबर। थैंक यू सो मच, इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आ गए।
अच्छा, ये पांचवी बेबी मनीषा की जरा डिटेल्स चेक करो। देखो इसने बयान में क्या क्या बताया है, मोबाइल नंबर क्या दिया है, वो केमिकल फैक्ट्री का नाम बताया कि नहीं? नहीं सर, केमिकल फैक्ट्री का कोई नाम नहीं है और मोबाइल नंबर भी कोई नया है। पर सर एक चीज सभी नंबर्स में कॉमन है, सारे सिम कार्ड्स बोकारो के एड्रेस पे लिए गए हैं। जरा ये एड्रेस चेक करो, देखो असली है या फर्जी। अविनाश समझ में नहीं आ रहा। 5-5 बीवियां, वो भी एक साथ, और शायद किसी भी बीवी को एक दूसरे के बारे में पता नहीं है। और अभी मिसिंग है, हो सकता है अभी भी किसी और के साथ। क्या करी दो ही सर? क्या हुआ? कोई इमोशनल अटैचमेंट है क्या? पापा, पापा, आप हमें छोड़ के मत जाओ, मुझे आपके बिना बहुत डर लगता है। तुम तो हमारे बहादुर बेटे हो ना, है? मैं बेटा जल्दी वापस आ जाऊंगा, बिल्कुल नहीं डरना। मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगता। एक काम करो, आप मुझे भी ले चलो। नहीं फिर मम्मी अकेली हो जाएगी। ये ले लॉकेट, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा और तुम तो मेरे बहादुर शेर हो ना। अपना और अपनी मम्मी दोनों का ख्याल रखना है तुम्हें। ये लॉकेट मुझे मेरे पापा ने दिया था बचपन में। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था अविनाश। कोई बात नहीं, तुमको नहीं पता था तो ठीक है। आगे का क्या सोचा है? आगे का मतलब आगे का। अविनाश, हम शादी कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। तुमसे शादी नहीं करूंगा तो किससे करूंगा मैं? तुमको पता मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। एक मिनट, हाँ फोन आ गया। हाँ हेलो। क्या? कब? कैसे? ठीक ठीक है, मैं निकलता हूँ। क्या हुआ अविनाश? मेरे ऑफिस में आग लग गई, मुझे जाना पड़ेगा। इतना ख्याल रखना। सुनिए, क्या आसपास कोई त्रिपाठी फैमिली रहती थी क्या? 22 साल पहले की बात है। विश्वास त्रिपाठी का बेटा अविनाश त्रिपाठी। हाँ, वो तो सामने वाला घर था। और वो फैमिली यहाँ से सबको छोड़ के क्यों चली गई? बहुत पुरानी बात है। विश्वास का कुछ लफड़ा था और अविनाश ने भी कुछ कांड कर दिया था। अरे वो तो खूनी है बेटा, छोटा खलनायक। बाप बड़ा खलनायक और बेटा छोटा खलनायक। आएगा खेलेगा क्या? अरे खलनायक। पता नहीं अविनाश ने उस बच्चे को कैसे मारा था। वो बच्चा रुपेश आज तक ठीक नहीं हुआ, आज भी अजीब अजीब हरकतें करता है। वो तो अच्छा हुआ अविनाश को और उसकी माँ को सबने मिलकर यहाँ से भगा दिया था, नहीं तो पता नहीं क्या होता। पता करना पड़ेगा एसपी रोड पे कितने हनुमान मंदिर और उसके आसपास चौल्स हैं, और अविनाश की फोटो दिखा के पूछताछ करें। किसी ने तो उसको देखा होगा। सर अविनाश की तीसरी वाइफ जसप्रीत ने बताया कि वो अपनी माँ के लिए रूम फ्रेशनर खरीदता था क्योंकि उनके घर में नाले की बदबू आती। जरा पता करो एसपी रोड पे हनुमान मंदिर के पास कितने चौल हैं जहां लोग नाले के आसपास रहते हैं। सर
ये तो अविनाश का है। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? मम्मी, पापा का फोन है क्या? मैं बात कर लूं? ये टायर के निशान किसी बड़े व्हीकल के हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। बहुत बुरी तरह मारा है अविनाश को, सारा चेहरा खराब कर दिया। हो सकता है कोई बहुत बड़ा पत्थर यूज किया गया। वैसे ये अविनाश के मर्डर का बोकारो वालों केस से कोई कनेक्शन लग रहा है? नहीं सर, बोकारो में अविनाश और उसकी फैमिली को सब भुला चुके हैं। बारी बारी 5-5 बीवियों के साथ रहता था। 5 ने पुलिस कंप्लेंट की। हो सकता है इन्हीं में से कोई मर्डरर हो सर, या फिर ये भी हो सकता है कि इन 5 ने मिलके उसे मारा और अलग अलग पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवा दी ताकि केस उलझा रहे। बुलाओ 5 को। सर आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं अविनाश को मारूंगी? सर मेरे पेट में उनका बच्चा है। धोखा देने वाले पर गुस्सा और किसी को आता। सर वो जैसे भी थे, लेकिन थे तो मेरे पति ना। जसप्रीत जी आपके अलावा और 4 लोगों के भी पति थे। सर अविनाश ने कभी मुझसे कुछ नहीं छुपाया था, मुझे सब पता था। मैम आप ही बताइए, कौन सी औरत अपने पति को मारकर अपने बेटे को अनाथ करेगी? रो मत माँ, पुलिस वालों से जरूर गलती हो गई होगी। मेरे पापा जिंदा है, वो जरूर आएंगे। हाँ मैम, ये ठीक कह रहा है। उसमें तो चेहरा भी ठीक से दिखाई नहीं दिया है। अब प्लीज एक बार फिर से चेक करिए ना प्लीज। सर रोशनी के पापा है वो। आप लोगों से जरूर कुछ गलती हुई है। देखिए, मेरे होते हुए मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं हो सकता है। आप प्लीज उन्हें ढूंढिए। हम लोग जल्दबाजी में केस बंद करने के लिए 5 के हस्बैंड को एक बता रहे हैं। हाँ देखिए, आपकी भावनाओं को हम समझते हैं, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए रोशनी और सोहम का डीएनए टेस्ट भी हम करवाएंगे, जिससे ये प्रूव हो जाए कि अविनाश ही उनका बायोलॉजिकल फादर था। सर सीसीटीवी फुटेज आ गया। चलो। देखिए सर, नंबर प्लेट क्लियर दिख नहीं रही है। ये 2 लड़के कौन है जो अविनाश के साथ बैठे हैं? पता करता हूँ सर, और फुटेज को टेक्निकल टीम को भेजता हूँ एनहांस करने के लिए। नंबर पता चल जाएगा। इन 5 बीवियों से बात करो, देखो इन 2 लड़कों का इनमें से किसी के साथ तो कोई कनेक्शन नहीं है। सर नहीं सर, मैंने नहीं देखा इनको पहले कभी। नहीं, मैं नहीं जानती। सर लोकेशन तो यही की है। सर कोई कार जो सीसीटीवी में दिखेगी। तोड़ दो। पुलिस आए। सब ले चल। रमन, मेरी बहन को छोड़ के ऐसे चले जाओगे? हम बैठ के बात करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। और मैंने उसको बोल दिया है कि वो अपनी जिंदगी जिए। मेरा उसके साथ कोई लेने देना नहीं। क्यों मरा?
सर वो भाग रहा था सर। भाग रहा? किससे भाग रहा था? हमारी बहन सर। कौन है तुम्हारी बहन, कौन है? बैठो। थैंक यू। तू पहले से जानती थी कि अविनाश शादीशुदा था? क्या हुआ अविनाश? रो क्यों रहे हो? बताओ मुझे क्या हुआ? फिर मारा क्यों? मैं तुमसे ना बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारी सारी गलती माफ है अविनाश। मैंने तुमसे झूठ बोला। मेरी पहले से 5 बीवियां हैं। ये कैसे पॉसिबल है अविनाश? तुम कैसे मैनेज करते हो? मंडे से फ्राइडे हर दिन हर एक बीवी के साथ हो जाते हैं मैनेज। पर मैं कृतिका, मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ। सही मायने में सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। जानती हूँ। तुमने इसलिए उसे मारा क्योंकि वो तुम्हें चीट कर रहा था? नहीं। तो अगर ये 5 शादियां रीजन नहीं था तो फिर मारा क्यों? बैठो। मेरे पास ना इसका भी एक सॉल्यूशन है। मंडे टू फ्राइडे तुम अपना सारा टाइम बाकी बीवियों को दे देना। सैटरडे सिर्फ मेरा और संडे तुम्हारा पर्सनल टाइम। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? थक गया हूं मैं ये सब कर करके। नहीं करना मुझे सब यार। मुझे अपनी लाइफ जीनी आके रे सुकून से। जा रहा हूं मैं। अविनाश रुको। तुम मुझे ऐसे ठुकरा कर जा नहीं सकते। मैं ना तुम्हारी सारी सच्चाई बाकी बीवियों को बता दूंगी। मैं तब भी नहीं रुकूंगा कृतिका। तुमको जो करना है करो। कृतिका भैया छोड़ो। उतरो नीचे। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अविनाश ने मुझे धोखा दिया है। मैं मर जाऊंगी। अरे तू क्यों मरेगी? हम सबक सिखाएंगे ना उसे। अरे हाथ पैर तोड़ देंगे उसके। हाथ पैर तोड़ने से मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी। मार डालिए उसे, जान से मार डालिए। हेलो कृतिका, मार दिया हमने अविनाश को। तो तुम अविनाश की छठी बीवी बन के रहना चाहती थी, उसके क्राइम में शामिल होना चाहती थी, और तुमने सिर्फ इसलिए उसको मार दिया क्योंकि वो तुम्हें छोड़ के जाना चाह रहा था। अगर वो मेरा नहीं हो सका तो अपनी बाकी बीवियों का कैसे होता? मुझे रिजेक्ट कर अपनी बाकी बीवियों के साथ कैसे ऐश करता? मैंने छीन लिया, सब कुछ छीन लिया उससे। चार्जशीट बनवा। आप सभी को बेवकूफ बना रहा था वो। किसी से प्यार नहीं था उसे। अपनी इमोशनल कहानी सुना के सबको धोखा दे रहा था वो। बहुत शातिर था। आओ। मर जाऊंगा तब मिलेगा। मम्मी नहीं रही। मम्मी मुझे छोड़ के चले गया। अरे तो आप मेरी बात। हेलो। और वैसे हमने पता किया 10 साल पहले उसकी मां मर चुकी। अविनाश जैसा भी था, ऐसी मौत तो डिजर्व नहीं करता। इंसाफ तब होता जब आप लोगों को धोखा देने के जुर्म में जेल के अंदर होता। अविनाश का बचपन काफी मुसीबतों में गुजरा था। उसे घर छोड़कर भागना पड़ा था। बचपन से उसने प्यार और परिवार की कमी महसूस की, और इस बात का असर उसके दिमाग पर इस कदर पड़ा था कि बड़े होने पर प्यार और परिवार को पाने के लिए उसने एक के बाद एक 5 औरतों से झूठ बोलकर उनसे शादियां की, बच्चे पैदा किए। और अविनाश के आखिरी लम्हे तक उनमें से किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। कृतिका ने अविनाश को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो शादीशुदा था या उसे धोखा दे रहा था, बल्कि इसलिए मारा क्योंकि अविनाश ने कृतिका से 6वीं शादी करने से मना कर दिया। सर, आपसे कोई मिलना है।